नॉन फाइलर के लिए एक और बुरी खबर। एफबीआर और नादरा ने मिलके 13 लाख लोगों की एक लिस्ट बनाई है जिनको टैक्स नेट में लाया जाएगा, जिनको नोटिस भेजा जाएगा, उनको टैक्स रिटर्न फाइल करवाई जाएगी, उसके बाद सारी चीज़ें डिक्लेयर करवाई जाएंगी। ये किस तरीके से डाटे को कलेक्ट किया गया, कि ये किस तरीके से काम होगा, आज की छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें हैं प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो एफबीआर और नादरा काफ़ी टाइम से काम कर रहा है मिलके कि वो वन विंडो ऑपरेशन का एक डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर वो काम कर रहे थे। एक डिफरेंट तरीके से जो डाटा है उसको कलेक्ट किया जा रहा है। जैसे वन विंडो में ये है कि एफबीआर कनेक्ट होगा नादरा के साथ, नादरा उसके बाद एक्साइज एंड टैक्सेशन, लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, बैंक और ये दूसरी जो जैज कैश और इजी पैसा की डिफरेंट ऐप्स हैं। इसी तरीके से जो ट्रैवलिंग है उन सबको लिंक किया जाएगा और डाटा कलेक्ट किया जाएगा कि अगर एक बंदा है उसके नाम पे वो ट्रैवलिंग भी कर रहा है, उसके नाम पे प्रॉपर्टी भी अवेलेबल है, उसके बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स भी हो रही हैं, लेकिन फिर भी वो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, तो इस तरीके से टारगेट करके एक चीज़ को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसके बाद उनको नोटिस भेजा जाएगा कि आप टैक्स रिटर्न फाइल करें। अब इसके ऊपर क्या प्रोग्रेस है फर्दर कि एक स्पेशल कमेटी बना दी गई है। स्पेशल कमेटी क्या, उसने सबसे पहले ये किया कि 13 लाख लोगों की एक लिस्ट बनाई है। 13 लाख लोग उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं किस तरीके से, जो जितने डिपार्टमेंट अभी हमने डिस्कस किए हैं, लैंड कार्ड डिपार्टमेंट है, उसके बाद बैंक है और एक्साइज एंड टैक्सेशन है, ट्रैवल है, इन सब से डाटा कलेक्ट करके एक लिस्ट बनाई कि एक बंदा जो इतने काम कर रहा है लेकिन टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, उसको किस तरीके से टारगेट करना है। अगले प्लान में उन्होंने ये किया, सबसे पहले कि जी लिस्ट बनाई, लिस्ट बनाने के बाद जो रियल टाइम डाटा ट्रांसफर है वो कलेक्ट किया दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, प्लस एफबीआर ने जो दूसरे डिपार्टमेंट है उनके साथ एक एग्रीमेंट भी साइन किया है, एमओयू साइन किया कि आपने हमें मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे या 6 महीने के बाद या साल के बाद ये इंफॉर्मेशन देनी है। फॉर एग्जांपल लैंड कार्ड डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रियां हो रही हैं, पहले एफबीआर और जो लैंड कार्ड डिपार्टमेंट है वो सेपरेट है। अब क्या होगा, ये डाटा शेयर किया जाएगा एफबीआर के साथ। जब एफबीआर के पास डाटा आएगा तो वो फिर आपको नोटिस भेजेंगे कि भाई आप वहां पे तो प्रॉपर्टी ले रहे हैं, यहाँ पे टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। अब ये सारा काम करने के लिए जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया है उनको मैसेज आ रहे हैं, ईमेल जा रही है कि भाई आप इस डेट तक टैक्स रिटर्न फाइल करें, अदरवाइज जो है वो आपके एसेट जो है, प्रॉपर्टी है, वो कलेक्ट कर ली जाएंगी, जब्त कर ली जाएंगी। इस तरीके से जो है मैसेज आ रहे हैं। अब इसके लिए उन्होंने फर्दर क्या किया कि 145 डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है उनकी अपॉइंटमेंट के लिए प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ये सारे काम करने के लिए कुछ फील्ड स्टाफ भी चाहिए जो ये काम करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। हो सकता है उनके एड्रेस पे पहुंचे, जाके वहाँ पे विजिट करे, जो भी उनका प्रोसेस होगा, पॉलिसी होगी, उसके मुताबिक आइडेंटिफाई करने के बाद उनको बाय हुक एंड कुक उनको रजिस्टर्ड करवाया जाएगा टैक्स नेट में। टैक्स नेट को टारगेट बेस पे अब जो है वो इससे पहले ये होता था कि जो भी टैक्स बढ़ाना है, फॉर एग्जांपल इससे पहले 17% सेल टैक्स रेट होता था, उसको 18 कर दिया गया, टैक्स बढ़ गया। अब वो ये कह रहे हैं कि जी हमने नंबर ऑफ टैक्स पेयर बढ़ाने हैं। एक तरह से ये सही है, अच्छी बात है कि जो लोग टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते और रिलायबल फॉर फाइलिंग है, मतलब उनकी इनकम है, प्रॉपर्टी है और एज पर लॉ उन्होंने फाइल करना है लेकिन नहीं कर रहे, ऑब्वियसली ये सही नहीं है, ये क्राइम है, फाइल करना चाहिए। अब एफबीआर और नादरा ने जो प्लान किया है उसके मुताबिक सारे डिपार्टमेंट आपस में कलेक्ट होंगे, फील्ड फोर्स ऑफिसर जो टीम है वो उस पर वर्क करेगी और इस तरीके से डाटा बना के नई तरीके से लिस्टें आएंगी और बाय फोर्स और टारगेटेड जो है उनको फाइल किया जाएगा। अब लेट्स सी इससे क्या रिजल्ट्स आते हैं फ्यूचर में, हमें कमिंग मंथ्स में, कुछ डेज में हमें पता चल जाएगा। आपके पास कुछ सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इस ग्रुप पर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।